जागरण में ही जानने वाला जब जागरण में ही जानने वाला मैं महामृत्यु को प्राप्त हो जाए अर्थात जागते हुए ही अहम का पूर्ण विसर्जन हो जाए। अब जागरण का मतलब यहाँ क्या गहरी नींद में अहम मरेगा नहीं, किसी का भी अहम गहरी नींद में नहीं मरेगा। हाँ, बार-बार अगर समाधि की अवस्था में जा रहे हैं तो वहाँ ढीला ज़रूर पड़ता है, यानी कि वो ठीक है, वो मृत्यु का आप समझो कि उसका समय आ रहा है। अगर ये बार-बार ऊपर का आपने जो देखा समाधि लगा ना निर्विकल्प, ये बार-बार निर्विकल्प समाधि किसी को लगे, तो ये संभावना बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है, उसकी माँ की मृत्यु होगी, बहुत ही ज़्यादा। लेकिन ये तब संभव है जब उनको पूर्ण गुरु मिलेंगे, अन्यथा ये निर्विकल्प समाधि में ही इतना ज्ञान होने लगता है, इतना अनुभव होने लगता है, कि साधक इसी जगह फँस जाता है, ये निर्विकल्प। तो वो आगे बढ़ने की संभावना उसके साथ समझो कि एक तरह से ना के बराबर हो जाता है। और गुरु मिल गए हैं, तो वहाँ ठहरने नहीं देंगे, उससे बाहर कर देंगे। तो यहाँ अब जो कहा जा रहा है ना कि मैं का महामृत्यु, जागरण। तो जागरण का अर्थ है कि आप ना तो गहरी नींद में यह जान पाएँगे कि मैं कौन हूँ, मतलब गहरी नींद से आता है ना कोई, कहता है अरे मुझे समाधि लग गई, सत्य शून्य है, सत्य ये है। नहीं, क्योंकि ये जो मैं की मृत्यु है, आप जग करके ही अनुभव कर पाएँगे कि मैं मरा या नहीं। बिल्कुल गुरुदेव। आप गहरी नींद में नहीं कह सकते मैं मरा या नहीं। हुँ, अब आप ऐसे देखिए ना कि आप में रोग है कोई मान के चलिए, तो आप गहरी नींद में ज्ञात है आपको रोग है, कुछ भी नहीं है वहाँ पर तो। कुछ भी नहीं है। तो जागरण में पता होना चाहिए ना कि रोग है, हुँ, आपको होश में पता होना चाहिए रोग है। उसी तरह से मैं स्वयं एक रोग है, तो ये मैं मरा या नहीं मरा, ये गहरी नींद में नहीं जान सकते, ना ही समाधि में आप जान सकते। आप इसे तब जानेंगे जब पूरा बॉडी कॉन्शियस रहेगा, जो आप जागरण जी, में रहेंगे। मतलब आपका पूरा सिस्टम जगा हुआ रहेगा, उसी मतलब कहें कि जागरण की अवस्था में ही मैं की मृत्यु होते हुए आप देख पाएँगे। आप कितने परसेंट सेपरेशन आपका बनता है मैं से, और एक तो बॉडी से बनेगा, दूसरा माइंड है मन से बनेगा, तीसरा आपका मैं से बनेगा। फिर धीरे, धीरे, धीरे बनते-बनते एक समय ऐसा आएगा जो 100% होगा। तो 100% तो आप लोगों का अनुभव नहीं है किसी का यहाँ पे, तो हुँ, जिनका हुँ। अभी 80-90 जैसे कुंदन जी हैं, शिवम जी हैं, ये लोग इस बात को समझ पा रहे होंगे कि सेपरेशन क्या चीज़ है, जी, मैं जी की। गुरुदेव। वो मैं को भी देख पा रहे हैं। आप लोग तो नहीं देख पा रहे हैं। जो मैं को देख पा रहा है ना, वो कह सकता है कि हाँ, जागरण में मैं मतलब मैं शब्द यहाँ लाना पड़ रहा है कि समझो कि वो आत्म ना मतलब मेरा मूल स्वरूप मैं को देख रहा है, ऐसा कहना होगा। हुँ, है ना? तो वो जागरण में ही संभव है, गहरी नींद में और समाधि में यह संभव नहीं है। हुँ, ठीक है? तो यहाँ आप यह तब कह पाएँगे कि जिसको आप समाधि कहते हो, समाधि भी क्या है एक? समाधि एक तरह भी की एक नींद ही कह लीजिए गुरुदेव उसको। हाँ, नींद ही कह लीजिए बिल्कुल। बहुत हुँ, गहरी नींद है वो, जी, बहुत दायक नींद है। जी। अद्भुत, अद्भुत, अद्भुत नींद है वो, हाँ, लेकिन ये जो शरीर की गहरी नींद है उससे बेहतर है। बहुत एक बेहतर है। सा हाँ, ये शरीर की गहरी नींद है, तो हुँ, आप उसको कह दीजिए मैं की गहरी नींद है वो। ये मैं की कह रहे हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि 2 लेयर है, शरीर है, एक सूक्ष्म शरीर मैं है। जी, 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 जी। उसकी गहरी नींद है। उसकी गहरी नींद में ना बहुत आनंद है, बहुत ही आनंद, अद्भुत है। हुँ, तो इस दोनों से ही आपको बाहर होना है ना, शरीर की गहरी नींद से और मैं की गहरी नींद से। जी, तो शरीर की गहरी नींद से तो लोग सब बाहर निकल ही जाते हैं, लेकिन मैं से नहीं निकल पाता। जी, बिल्कुल। और मैं की समाधि लगने के बाद मैं को ज्ञान भी होने लगता है, मैं चेतन तो प्रतीत होता ही है, तो वो कहता है कि मैंने सत को जान लिया। हुँ, इसी समय
साधक समझिए कि अपनी यात्रा को पूर्ण कर लेता है और ठहर जाता है। हुँ, बिल्कुल, बिल्कुल। तो अब यहाँ समझ में आया आप सभी को कि मैं की मृत्यु गुरुदेव जो मुझे लगता है कि ज़्यादातर को ये जानना है कि जागृत अवस्था में जो उसका ये वो चाह रहे हैं कि जैसे जागृत अवस्था में मैं की मृत्यु कैसे होती है, उसके बारे में थोड़ा और बोलिए हल्का-सा? ऐसे समझिए जागृत हुँ, अवस्था में मैं की मृत्यु को पकड़ना है आपको, तो अभी तो हुँ। पकड़ अनुभव नहीं कर पाएँगे आप। हाँ, वो नहीं कर रहा इसलिए हाँ। मैं कह रहा था कि थोड़ा-सा और अनुभव समझाइए तो इसे। नहीं कर पाएँगे लेकिन समझने के लिए थोड़ा-सा उदाहरण लेते हैं कुछ। ऐसे समझिए कि कोई अंधा है, हुँ, ठीक है? हुँ। ऐसे जी, समझना होगा। कोई अंधा है और उसे अपनी आँख तो है नहीं लेकिन वो दूसरे की आँख से क्या करता है? देखता है। देखने का मतलब है जी। कि उसे कोई कहीं ले जा रहा है तो वो जा रहा है। जी, जी, बिल्कुल। पूर्ण तरीक़ा से विश्वास है उसको उस आँख वाले जो भी उसको लेकर के जा रहा है। हुँ, हुँ। तो अंधा का जो आँख है कोई दूसरा व्यक्ति है। बिल्कुल। चाहे वो गड्ढे में लेके जाए, कहीं भी लेके जाए, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। जी, 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 जी। यदि उसे आँख आ गया तो छोड़ देगा उसे वो। वो देखेगा किसे? पहले किसे देखेगा वो? कौन किसको जिसको अंधे को आँख वो सबसे हाँ, पहले तो हाँ, सामने वाले अंधे को अगर सर आँख आ गया तो पहले किसको देखेगा वो? जो उसको लेके जा रहा था। जो उसको लेके जा रहा था। जी। तो अब सेपरेशन हुआ उसकी दृष्टि में। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। अब वो कहेगा ना कि मेरा जो एक्चुअल में आँख है, सत्य रूप में जो आँख है, वो तो अलग है। हुँ, 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 हुँ। मैं तो वो आँख नहीं हूँ, जो मुझे कोई लेकर के जा रहा है। जी, 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 जी। वो तो कह सकता है कि वो मेरा आँख है, नहीं, नहीं, नहीं कभी ना? नहीं। तो जी। अब वो रहे भी या नहीं रहे, क्या फ़र्क पड़ता है? बिल्कुल, बिल्कुल। अगर वो आ भी जाए बीच में, ठीक है, आ भी गया, तो फिर भी अब वो जो देखेगा, तो क्या उसका देखने कोई स्वीकार करेगा कि तुम जो बोल रहे हो यहाँ गड्ढा नहीं है, चलो मैं लेके जा रहा हूँ, चला जाएगा वो? हुँ, कभी नहीं जाएगा। नहीं जाएगा वो। तो हुँ। ठीक ऐसे ही है, अभी सामान्य लोग क्या है, अंधा है। हुँ, 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 हुँ। उसकी अपनी आँख यानी कि जो आत्म की जो दृष्टि होनी चाहिए, वो जागृत नहीं हुआ है। वो आँख जी। फूटा ही नहीं। दूसरे के आँख से देख रहा है, यानी कि दूसरे का आँख हुआ अहम। हुँ। अहम सब कुछ देख रहा है ना? अहम जी, 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 आपको सब बिल्कुल। कुछ बता रहा है कि दुनिया ऐसी है, दुनिया वैसी है, तुम भाई ऐसे हो।